हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं या जो ग्रुप डी के वैकेंसी आ चुकी हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो एक बार जल्दी से आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, 2025 की कट ऑफ क्या होगी, सैलरी क्या होगी। तो ग्रुप डी से रिलेटेड आपको जितने भी आपको डाउट्स हैं तो एक बार आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे की जाए। सवाल ये आता है ग्रुप डी की तैयारी कैसे की जाए। ग्रुप डी की तैयारी तो उसके लिए चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मान लीजिए रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, ठीक है, जनरल साइंस और जीके, आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो इन सभी की मैं क्या कर रहा हूं कि इनकी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस बने हैं उन बेस्ड पर ही रहेंगे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है कि पहले क्वेश्चन सब कैसे पूछे गए हैं उसको आप लोग समझ लीजिए। अब रीजनिंग में कुछ नया तो पढ़ना है नहीं, रीजनिंग का वही घिसा पिटा सिलेबस है, वर्बल का, नॉन वर्बल का और लॉजिकल का। ठीक है, तो वही सब मुझे पढ़ना है। इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, समझना है। एक्चुअली में मुझे समझना है और ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको दोबारा आपको मिल जाए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूं किसका, रीजनिंग का मैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में रीजनिंग का लाया हूं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उन सब पर आज मैं आपके साथ डिस्कस आपके साथ मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आप लोगों को। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ये। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। 7 दोस्त हैं, अरविंद है एक, तो अरविंद को मैंने अरविंद लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, एक तो अरविंद जी हैं कोई। 7 दोस्त हैं। भानुचरण है तो भानुचरण को सिर्फ भानु ही लिख लो आप, क्यों इतना बड़ा आप नाम लिख रहे हैं आप। दिलीप है और प्रेम जी है, दिलीप है एंड प्रेम है, दिलीप है और कौन है, प्रेम है ये। ठीक है, इसके बाद कौशल है और गोपाल है, कौशल जी है एंड गोपाल जी है। कितने लोग हो गए हैं ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग हो गए हैं ये। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 7 लोग हैं, तो कौन छूट गया भाई यहाँ पर कौन छूट गया यहाँ पे, अरविंद, भानु। अच्छा, चरण ये अलग अलग है, भानु चरण और अलग अलग थे, मैंने समझा, मुझे लगा कि ये एक ही है ये। ठीक है, तो चरण जी को यहाँ पे लिख लो आप, चरण जी ये हो गए हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, कौन है, अरविंद है, भानु है, चरण है। ठीक है, इसके बाद कौशल है, गोपाल है, प्रेम है और दिलीप है। यहाँ पे ये 7 पर्सन यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये। फिर ये कह रहा है कि एक गोलाकार डाइनिंग टेबल है कोई, एक गोलाकार कोई टेबल है इस तरह की। अभी मैं इसका कंसेप्ट भी पूरा बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर मैं डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, एक गोलाकार क्या है, डाइनिंग टेबल है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इंग्लिश में देखो, 7 फ्रेंड्स अरविंद, भानु, चरण, दिलीप, प्रेम, कौशल एंड गोपाल आर सिटिंग अराउंड आ सर्कुलर डाइनिंग टेबल सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग द सेंटर। अब मान लीजिए सेंटर ये है। ठीक है, 2 कंसेप्ट यहां से बनेंगे, एक तो सेंटर की ओर देख रहे हैं, एक सेंटर की बाहर अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कहीं पर भी मान लीजिए 7 ये है यहाँ पे। ठीक है, 7 यहां पर ये रहा, 7 ये। अब मान लीजिए अगर यहां पर कोई अगर बैठा है और अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो उसका राइट हैंड फिर ये होगा और लेफ्ट हैंड इसका फिर ये होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट कहां पर होगा, लेफ्ट इसका ये होगा। अगर ये सेंटर के अपोजिट है, अब इसकी डायरेक्शन कहां पर है, सेंटर के अपोजिट है, देन इसका लेफ्ट फिर ये होगा और राइट इसका ये होगा। ठीक है, 2 चीज आपको यहां से समझनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, दाया और बाया। अब जब भाई ये मुंह कहां पर तरफ, अपना जो फेस है कहां किए हैं, ये सेंटर की तरफ, तो मैं समझ गया कि राइट डायरेक्शन ये रहने वाली है और इसके बाद लेफ्ट कौन सी रहने वाली है, लेफ्ट जो रहेगी वो ये रहेगी लेफ्ट। ठीक है, सभी के लिए लेफ्ट ये रहेगी।
यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। फिर कह रहा है ये कौशल गोपाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जैसा जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा मुझे करना है और कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौशल इज सेकंड टू द राइट ऑफ गोपाल। ठीक है, राइट ऑफ गोपाल, गोपाल के दूसरे स्थान पर कौन है, कौशल जो है गोपाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, कौशल है किसके दाएं से, गोपाल जी के दाएं से है ये, तो मैंने क्या किया कि गोपाल को यहां पर मान लिया, गोपाल जी जो है यहां पर है। ठीक है, अब इसके दाएं से यानी कि इसके राइट से सेकंड पर कौन है, वो है कौशल जी है, तो इसके राइट कौन सा होगा, ये वाला इसका होगा। फर्स्ट पर ये कोई भाई साहब यहां पर होंगे और सेकंड इसका ये होगा। तो यहां पर कौन बैठा है, यहां पर है कौशल, यहां पर कौन है, कौशल जी है, यहां पे है कौशल जी। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया, इस यहां तक मैंने क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया है कि भाई कौशल जी जो है वो गोपाल के दाएं से सेकंड पर बैठे हुए हैं। फिर बात करते हैं भानु, और भानु कौशल का पड़ोसी है। अब मान लीजिए जो भानु है, भानु जी जो है ये पड़ोसी है। अब पड़ोसी मींस क्या हुआ, या तो भानु यहां पर होगा या तो भानु यहां पर होगा, यही तो कंडीशन तो होगी, तभी तो पड़ोसी कहलाएगा वो। ठीक है, तभी तो पड़ोसी कहलाएगा वो। फिर इसके बाद कह रहा है फिर यहाँ पे ये लेकिन चरण का नहीं है, लेकिन चरण का पड़ोसी नहीं है। इट मींस ये हुआ अगर भानु यहां पर है तो चरण फिर यहां पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चरण का पड़ोसी भानु नहीं है, तो मैं कह सकता हूं क्या भानु यहां पर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर और बन सकती है, और वो कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है कि चरण जरूरी थोड़ी ना चरण यहीं पर हो, चरण यहां पर भी तो हो सकते हैं, तो भानु यहां पर आराम से हो सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को और मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, फिर प्रेम चरण का पड़ोसी है। जो प्रेम जी है वो चरण के पड़ोसी है और गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर है। गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, यहाँ पे प्रेम चरण का पड़ोसी है और गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर। इट मींस क्या हुआ कि जो प्रेम जी है वो गोपाल के फोर्थ साइड पे है। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर हो जाएंगे प्रेम जी, यहां पर कौन हो जाएंगे, प्रेम यहां पर आ गए हैं। ठीक है, प्रेम यहां पर आ गए हैं, फोर्थ राइट ऑफ किसके, गोपाल के, यहां पर प्रेम यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर बात यहां पे करते हैं दिलीप और प्रेम अरविंद के बीच में है। दिलीप जो है वो अरविंद और प्रेम के बीच में है, तो प्रेम कहां पर है, यहां पर ये है प्रेम। ठीक है, और दिलीप किसके बीच में है, अरविंद और प्रेम के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए दिलीप अगर मैं यहां पे लिख दूं दिलीप जी को, दिलीप ये होगा यहां पे, तो अरविंद फिर यहां पर होंगे, तभी तो बीच में होंगे ना, तभी तो यहां पर बीच में होंगे ये। अब दिलीप यहां तो हो नहीं सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर कौशल ऑलरेडी फिक्स्ड यहां पर है। तो मैं यहां तक फाइंड कर चुका हूं कि अरविंद यहां पर होंगे, दिलीप साहब जो है वो यहां पर होंगे, प्रेम जी जो है वो यहां पर होंगे, प्रेम जी। ठीक है ना, इसके बाद भानु का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो भानु की एक बार फिर से देखेंगे, बाकी ये सारे लोग क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, भानु का एक बार क्लियर नहीं हुआ है। अब फिर से थोड़ा सा यहां पे पढ़ेंगे, भानु कौशल का पड़ोसी नहीं है। जो भानु है वो भानु कौशल का पड़ोसी है। ठीक है, भानु कौशल का पड़ोसी है, लेकिन चरण का नहीं है। अब जब ये चरण का पड़ोसी नहीं है तो चरण कहां पर बैठा हुआ है, यहाँ पे चरण कहां पर यहां पर बैठा हुआ है, क्या चरण यहां पर बैठा है, यहाँ पे क्या चरण यहां पर बैठा है, यहाँ पे। ठीक है, अगर चरण यहां पर है तो भानु यहां पर होगा, फिर ये चरण का पड़ोसी नहीं है, इतना यहां पर ये कह रहा है। ठीक है, चरण का पड़ोसी नहीं है, प्रेम चरण का जो है पड़ोसी है, प्रेम जो है वो चरण का पड़ोसी है। अब जब प्रेम चरण का पड़ोसी है तो यहां से क्लियर हो चुका है कि जो चरण जी हैं वो यहां पर होंगे, चरण कहां पर होंगे, चरण जी यहां पर होंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो चरण का पड़ोसी है। जब पड़ोसी है तो ये जगह बस मेरे पास खाली बची है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कौन होंगे, यहां पर आपके हो जाएंगे भानु। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ये जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा मुझे करना है और अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मुझे ऐड नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहां तक हो चुका है। अभी फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है हमारा, गोपाल के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, हु इज सिट्स
फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गोपाल। गोपाल जी ये है, इसका लेफ्ट मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट इसका ये होगा, तो इसकी लेफ्ट से फोर्थ पर कौन सा है, कौन है, 1 2 3 और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, चरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु इज सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गोपाल, गोपाल के लेफ्ट से यहां पर कौन होगा, चरण होगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, चरण जी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब समझिए आप सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन एक तरह से यहां से बन जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। ये जो था सिटिंग अरेंजमेंट की तरह से क्वेश्चन है। ये या तो बनता है ये रो में कि कोई रो है, ठीक है, सिंगल भी रो होती है और डबल रो भी होती है, या तो एक स्क्वायर होता है इसमें बनता है, या फिर एक सर्कल होता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बस ये, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सर्कल वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसमें आपको मान लीजिए आपको 8% आपको दे दिए जाएंगे, तो 1 यहाँ बैठा होगा, 1 यहाँ बैठा होगा, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 2 3 4 इस तरह से। 6% मान लीजिए आपको दिए हैं यहाँ पे, तो 6% में यहाँ ये अपोजिट हो सकते हैं, ये यहाँ पर कोई नहीं बैठा होगा यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर बेस्ड पर या रो बेस्ड पर, तब मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा है कि मेहनत आपको जमकर आपको मेहनत करनी है, सीरीज को आपको देखना है, इस प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है आपको, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही आपको ग्रुप डी का एग्जाम मिल जाए, ऐसे ही आपको ग्रुप डी की आपको नौकरी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के ग्रुप डी का एग्जाम भी आप क्लियर आप नहीं कर पाएंगे। आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम तो बिल्कुल लो कैटेगरी का एग्जाम है, लेकिन भाई साहब इसका भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है ये, 80 नंबर आपको लाना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये तो सोचना है भी मत बिल्कुल भी कि इस एग्जाम को आप हल्के में आप ले लें। आप इस एग्जाम में भी हद से ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी होती चली जा रही है, मैं ये कह सकता हूं कि एसएससी सीजीएल वाला बंदा भी इस फॉर्म को भर रहा है। भाई साहब जॉब मिल जाए इस टाइम पे, बस ये जरूरी है कि जॉब गवर्नमेंट कोई सी मिल जाए। इतनी ज्यादा बेरोजगारी छाई हुई है, इतनी ज्यादा लोग परेशान है कि कैसे वो अपना आगे का जीवन को अपनी व्यतीत करें अपने वो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आदमी लॉन पर उत्तर पूर्व दिशा में, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्स इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन का एक जो क्वेश्चन आपको दिया है, तो पहले तो आप डायरेक्शन समझिए क्या है, डायरेक्शन समझ लीजिए डायरेक्शन क्या है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, वेस्ट और ईस्ट करना है इसको यहां पे, ठीक है। ये आपका जो है डायरेक्शन के एक तरह से डायग्राम होता है। अब कुछ लोग उसको ऐसे भी करते हैं, ईस्ट लिख दिया यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे हो जाता है, और नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा। तो इसमें पहली बात तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसको ही रोटेट कर दिया गया है। इसको मान लीजिए अगर इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए, तो ये यही पोजीशन ये आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली इसको लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही मुझे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी लॉन पर उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये जो है, मान लिया मैंने कि ये जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये और ये ईस्ट है, ये ठीक है, ये जो है ईस्ट है यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि एक आदमी उत्तर पूर्व की दिशा में, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो ये जो आदमी है यहाँ पर फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है, करके खड़ा हुआ है। यदि वह आदमी दक्षिणावर्त दिशा में, या इफ द मैन टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब आप समझिए, आप जो क्लॉक होती है,
वो क्लॉकवाइज ये होगी और एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपको याद रखना, आपको एंटी क्लॉकवाइज आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना आपका। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, डायग्राम को कर लीजिए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। आदमी जो कोई खड़ा है वो यहां पर खड़ा है, उत्तर और पूर्वी की दिशा में खड़ा हुआ है ये आदमी, ठीक है। 45 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 45 डिग्री ये टर्न कर रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप यहां से देखेंगे, अगर ये यहां से ये जो आप पूरा एंगल आप निकालेंगे यहां से, मान लीजिए यहां पर कोई खड़ा हुआ है, यहां पर कोई खड़ा हुआ है, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 90 का है। 45 ये होगा तो 45 ये होगा, यही तो एंगल यहां से बनेगा। 45 का ये वाला बनेगा तो 45 का ये वाला बनेगा। अब जो क्लॉकवाइज होगा वो क्लॉकवाइज तो ऐसा होगा ना, क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा होगा क्लॉकवाइज। तो यहां से ये जो है क्लॉकवाइज 45 यहां तक आ जाता है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई ये कहां पर हो गई, ये डायरेक्शन ईस्ट की, और ये इसका जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ चला गया है, ठीक है। फिर ये कैसा कहता है ये कि 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद ये 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ये, ठीक है। तो अब यहां से देखो, अब अगर मैं यहां से लेकर अपोजिट में यहां पर आऊंगा मैं, तो ये आपका कितना हो गया, 90 हो गया आपका ये। इसके बाद फिर देखो आप यहाँ पे ये 90 है एंगल, ये 45 ये है, 45 ये है, ठीक है। यहां से अगर ये बंदा यहां पर आता है, इस डायरेक्शन में अगर ये आता है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से ये जो डायरेक्शन है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन है ये, तो ये वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट और नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। तो मैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि आप इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। आप इस क्वेश्चन को आप दूसरा तरीका मैं एक ये भी देख सकता हूं कि मान लीजिए 45 डिग्री जो है आपको क्या दिया है, क्लॉकवाइज आपको दिया है, ठीक है, एंड 135 आपको क्या दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है। इन दोनों को आप माइनस कर लो। आप जब माइनस करूंगा मैं तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यहां से 90, ठीक है। अब देखो आप, ये जो बंदा था वो कहां खड़ा हुआ था, यहां पर खड़ा हुआ था, यहां पर। यहां से ये जो, अगर यहां से आप देखो ये 90 का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। अगर ये यहां से यहां पर आएगा तो 90 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये। तो ऐसे भी आप इसको आप सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पर ही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर बात ये कर लेते हैं कि भाई 23 से 34 बन गया है, ठीक है। 23 से कितना बन गया है, 34 बन गया है, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम के, नंबर सीरीज के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्या दे रहा है आपको, 23, 34, इसके बाद 47, और ये आपसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इनको समझना है मुझे। या तो इसका रिलेशन इससे होगा, ठीक है ना, या तो इसका रिलेशन इससे होगा, या तो इसका रिलेशन, जैसे अगर इसका रिलेशन इससे है तो उसी प्रकार से इसका रिलेशन इससे हो जाएगा। फिर आप जरा ये सोचिए, क्या यहाँ पर 23 से 34 कैसे बनेगा। अगर इसमें मैं +11 कर दूं तभी तो ये 34 बनेगा ये। लेकिन क्या सेम कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर मैं इसमें 11 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आंसर यहाँ पर है ही नहीं, फिर आंसर यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर मुझे नेक्स्ट इसमें क्या मेथड लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट मुझे इसमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। अब आप इसको इससे रिलेट करिए, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे बनी है, ये ऐसे बनी कि 23 में अगर 2 का मल्टीप्लाई में अगर मैं करूं तो ये 46 हो जाएगा, और 46 47 के नियरेस्ट नंबर है कि नियरेस्ट नंबर है। फिर मैं अगर इसमें +1 कर दूं तो ये 47 हो गया। अब सेम कंडीशन आपको इसमें लगानी है, 34 का 2 में मल्टीप्लाई करो 68 हो जाएगा, +1 कर दो 69 हो जाएगा। क्या 69 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है काफी इजी क्वेश्चंस एक ही हैं। फिर आते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है लॉजिकल रीजनिंग से,
लॉजिकल रीजनिंग से आपका ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा ये? देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपको कंक्लूजन आपको दिया गया है, और उस कंक्लूजन और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है आंसर आपको बताना है। तो क्या कह रहा है आपसे ये कि सभी बिल्लियां पक्षी हैं, यानी कि ऑल कैट्स आर बर्ड। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कैट का मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने कैट का सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितनी भी बिल्लियां हैं, ये जितनी भी बिल्लियां हैं सारी पक्षी हैं, यानी कि वर्ड्स हैं ये। तो मैंने क्या किया, इसको एक बड़े से सर्कल में मैंने बंद कर लिया और कहा कि सारी ये बर्ड्स हैं, ये जितनी भी बिल्लियां हैं सारी ही ये बर्ड्स हैं ये। फिर कह रहा है आपसे नेक्स्ट, आपसे फिर क्या कह रहा है आपसे कि कुछ बाघ यानी कि सम टाइगर्स आर कैट्स, कुछ टाइगर्स जो हैं वो कैट हैं, ठीक है ना। कुछ टाइगर्स जो हैं वो कैट है, कुछ टाइगर्स क्या है, कैट है। मान लीजिए मैं इसको क्या कैसे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे कैट ये हो गया, कैट ये हो गया यहाँ पे, और इसी से रिलेट करके ऐसे इसी से रिलेट करके ये बना लो। आप क्या है क्या कर लो, आप इसको वर्ड्स आप इसको कर लो, ठीक है, वर्ड्स कर लीजिए आप इसको। फिर नेक्स्ट आपसे ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि ऑल टाइगर्स आर कैट, सम टाइगर्स आर कैट्स, कुछ टाइगर्स हैं कुछ, वो क्या है, कुछ टाइगर्स हैं वो कैट हैं वो, ठीक है, सम टाइगर्स कैट है। तो देखिए कुछ टाइगर्स यहाँ पे क्या बन चुके हैं, यहाँ पे ये कैट्स बन चुके हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जैसा जैसा कह रहा है वैसा आप करिए। फिर आपसे कह रहा है ये कि सभी मधुमक्खियां बाघ हैं, यानी कि ऑल वीज आर टाइगर्स, ठीक है, जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो क्या है, सभी मधुमक्खियां बाघ हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसी के अंदर आप एक सर्कल और बनाइए, इसी के अंदर एक सर्कल आप और बनाइए, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मधुमक्खियां हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये मधुमक्खियां हैं, जितनी भी मधुमक्खियां हैं सारी क्या है कि टाइगर्स वो है। अब कंक्लूजन पे आ जाओ भाई। कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल वीज आर बर्ड्स, क्या सभी जो मधुमक्खियां हैं क्या वो बर्ड्स हैं? वो कैसे हो सकती है सभी मधुमक्खियां बर्ड्स? भाई मधुमक्खियां अलग है, बर्ड्स अलग है, ठीक है, कुछ ही तो बिल्लियां टाइगर्स थी, बस ये कुछ ही तो बिल्लियां टाइगर्स थी ये, तो कैसे सारी मधुमक्खियां बर्ड्स हो सकती हैं? ये तो बिल्कुल गलत हो गया ये तो भाई है। फिर कह रहा है कि कुछ मधुमक्खियां क्या पक्षी हो सकती है? क्या कुछ मधुमक्खियां पक्षी हो सकती है? देखो जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो क्या है, टाइगर्स हैं, और कुछ टाइगर्स जो है वो कैट हैं। तो पहली बात तो कॉम्बिनेशन यहाँ सही से बैठ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ये। फिर देखो आप यहाँ पे कि क्या कुछ पक्षी बाघ हैं, क्या कुछ वर्ड्स जो हैं बाघ हैं? बिल्कुल ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि सारी जो कैट्स हैं वो क्या है, वो वर्ड्स हैं वो। लेकिन यहाँ पर कुछ कैट्स क्या है, टाइगर्स भी हैं, यहाँ पर कुछ कैट्स यहाँ पर टाइगर्स हैं, लेकिन जो सारी जो कैट्स हैं वो क्या है, वर्ड्स हैं वो, ठीक है। तो तीन कंडीशन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे जो सारी जो कैट्स हैं यहाँ पे वो सारी क्या है, वर्ड्स हैं वो, और कुछ कैट्स जो है वो टाइगर्स भी है। तो जो कैट्स यहाँ पर बर्ड्स हैं उसी में से तो टाइगर्स यहाँ पर कुछ हो सकती हैं, तो ये कह सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट ये वाला हो सकता है। फिर देखते हैं कि क्या ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ऑल टाइगर्स कैसे बर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल गलत है ये तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें कंक्लूजन थर्ड आ रहा है, ओनली कंक्लूजन थर्ड इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, यही आपका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है इसको सॉल्व आपको करना है, आपको सॉल्व, ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसको सॉल्व आपको करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, एक ट्रिक मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर ट्रिक यहाँ पे लगती है, ऑल को हमेशा आप क्या करना, आप ऑल को हमेशा आप 100 और 50 मानना आप, ठीक है, 100 और 50 सॉरी 150, सम को हमेशा 50 और 50 मानना आप, ठीक है, कि सम टाइगर्स 50 है, अगर सम आया तो 50 टाइगर्स और 50 ही कैट्स हैं, ठीक है। ऑल बीज तो यहाँ पर 100 हो जाएगी ये, और आर टाइगर्स यानी कि 50 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएगा, ये आपका ये जो है 50 आपका हो जाएगा ये। अब देखो आप ऑल कैट्स आर बर्ड्स, अब सम टाइगर्स आर कैट्स, सम टाइगर्स आर कैट्स, तो देखो यहाँ पे क्या 100 जो कैट्स थी यहाँ पर 50 कैट्स हैं, इस 100 कैट्स से 50 कैट्स यहाँ पर लिया जा सकता है,
ठीक है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पर है। यही मैंने यहाँ पर किया हुआ था, यहाँ पे 100 कैट्स थी यहाँ पर और यहाँ पर 50 कैट्स है यहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई यहाँ पर एक तरह से हो सकती है यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि ऑल बीज यानी कि ऑल मधुमक्खियां आर टाइगर्स। अब देखो 50 थे टाइगर्स और 50 ही टाइगर्स यहाँ थे। जब ये कंडीशन 50 यहाँ पर है 50 यहाँ पर है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। कैसे हो सकती है? बराबर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कैसे एक दूसरे को ले दे सकते हो तुम? जब तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तभी तो किसी को पैसे दोगे ना। तो ये वाली कंडीशन यानी कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट से नहीं बन रहा है, ये इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट से नहीं बन रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो समझ तब नहीं आ रहा हो अगर आपको समझ, तो इसकी मैं एक प्रॉपर क्लास चलाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर मैं कंडीशंस आपको मैं अभी आप इस तरह से आप समझ सकते हैं आप, ठीक है, अभी आप इस तरह से समझ सकते हैं। और जिसको अगर समझ आ रहा है तो थोड़ा सा और समझ लो। फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास अगर 100 रुपए है तभी तो मैं किसी को 50 दे पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे 100 और 50 का काम यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर हो रहा है। किसी ना किसी के पास 50 रुपए या 100 रुपए होने ही होने चाहिए यहाँ पे। लेकिन जब मेरे पास 50 रुपए ही है तो मैं किसी को क्या 50 रुपए दूंगा मैं, तो मेरे पास तो जीरो हो जाएंगे अगर मैं किसी को पैसे दूंगा। लेकिन इस कंडीशन में जितने भी लोग यहाँ पर होंगे यहाँ पर या तो वो 50 होंगे या वो 100 होंगे या वो सारे ही 100 होंगे, ठीक है। इसी में कंडीशन यहाँ पे चलेंगी। तो यहाँ पर वही हुआ एक्चुअल में यहाँ पे कि 50 जब टाइगर्स यहाँ पर थे तो 50 टाइगर्स यहाँ पे भी है, तो इससे रिलेशन इसका नहीं बन पाएगा, इससे रिलेशन। फिर आते हैं कंक्लूजन पे, 100 हो जाएगा ये ऑल 20 और ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ये भी, ठीक है। ये 100 हो जाएगा ये और ये 50 हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि ऑल वीज आर बर्ड्स, क्या सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो बर्ड्स हो सकती हैं यहाँ पे। अब देखो आप सारी मधुमक्खियाँ क्या बर्ड्स यहाँ पर बन सकती हैं यहाँ पे? सारी मधुमक्खियाँ बर्ड्स कैसे हो सकती हैं यहाँ पे? सारी मधुमक्खियाँ कैसे बर्ड्स हो सकती हैं यहाँ पे? देखो यहाँ से भाई इसका बन ही नहीं रहा। जब इसका और इसका रिलेशन बना है, इसका और इसका रिलेशन नहीं बना है, तो इसका और इसका रिलेशन फिर नहीं बन पाएगा। यानी कि थर्ड का फर्स्ट का रिलेशन फिर जो है नहीं बनेगा फिर, ठीक है। फर्स्ट का एंड थर्ड का रिलेशन नहीं बनेगा। इसको आप लोग बाद में समझना, क्योंकि अभी आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि माइंड से आपके निकल जाएगा। प्रैक्टिस सेट है ये, इसको इसी वे में समझिए कि इस तरह से सर्कल बना के उसको हम सॉल्व जो है कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल बना के इसको जो है सॉल्व इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया ये ग्लिम्स लिखा हुआ है ये, ठीक है, GLIM ग्लिम्स। इसको लिखा है इसने, किस में लिखा है? NMO U और V, इसमें इसने लिख दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे कि पोटैटो को किस में लिखा जाएगा, जिसको आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि G से N कैसे बना, L से M कैसे बना, ठीक है, I से O कैसे बना, M से O कैसे बना ये वाला, P से U कैसे बना और S से V कैसे बना, ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए अल्फ़ाबेट लेटर्स आपको याद होना चाहिए आपको। अगर आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स याद नहीं है अगर आपको, तो आप लोग मेरी जाके कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख सकते हैं रीजनिंग की, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट रीजनिंग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। अब देखेंगे अगर तो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो इसकी जो लेटर पोजीशन होती है वो 7 होती है और इसकी 14 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 13 होती है, ये 9 पर आएगा और ये आपका 15 पर आएगा, ये आपका 13 पर आएगा, ये आपका 15 पर आएगा, ये आपका 16 पर आएगा और ये आपका 21 पर आएगा, ये एस आपका 19 पर आएगा और भी आपका 22 पर आएगा आपका, ठीक है, 22 पर भी आएगा। अब देखें अगर आप यहाँ पे ये देखें कि 7 से 14 कैसे बना, या क्या इसका ये डबल हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे ये डबल यहाँ पे ये हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे ये, बिल्कुल यहाँ पे ये डबल हुआ है यहाँ पे ये, यानी कि 7 से क्या हो गया यहाँ पे 14 यहाँ पर हो गया, यानी कि इसमें +7 कर दिए गए हैं यहाँ पे। लेकिन फिर इसमें L से M बन रहा है, क्या इसमें L से जब ये M बन रहा है यहाँ पे ये, L से जब ये M बन रहा है यहाँ पे ये, तो क्या हो रहा है फिर इसमें ये, क्या इसमें 1 ऐड किया जा रहा है, इसमें 1 ऐड किया जा रहा है इसमें। समझते हैं पहले कंडीशन, समझते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है। 9 से कितना बन रहा है 15, क्या यहाँ पे 6 ऐड किया जा रहा है, क्या यहाँ पे 2 ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, बस फिर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद P के बाद यहाँ पे 21 बन गया, क्या यहाँ पर 5 को ऐड किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद 3 हो जाएगा यहाँ पे ये, 19 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे ये, 19 के बाद 3 हो जाएगा, तभी तो 19 + 3 कितना बनाएगा ये 22 बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल।
अब समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। सबसे पहले इसमें 7 को ऐड किया, 14 बना। सबसे पहले क्या किया कि 7 ऐड किया, फिर नेक्स्ट में क्या किया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पर ये किया कि यहाँ पर +1 किया, फिर क्या किया, +1 किया। ठीक है, समझ आया, +1 किया। फिर क्या किया कि 6 ऐड किया, यानी कि पहले 7 ऐड किया, अब 6 ऐड किया जाएगा एक छोड़ के, फिर 5 ऐड किया जाएगा एक छोड़कर। ठीक है, तो 6 के इसके बाद 6 को ऐड किया गया यहाँ पे। फिर देखिए आप यहाँ पे 1 को ऐड किया गया था, अब यहाँ पर जो है 2 को ऐड किया जा रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे 2 को ऐड किया जा रहा है। अब 6 के बाद यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर 5 ऐड होगा यहाँ पे, और इसके बाद 2 के बाद क्या ऐड होगा, यहाँ पे 3 ऐड होगा। यहाँ पे क्या चला यहाँ पे सिस्टम कि पहले लेटर में 7 ऐड किया है, इसके बाद पहले लेटर को थर्ड से यहाँ पे एक तरह से रिलेट कर दिया गया है और वहाँ पर 6 ऐड हुआ है। थर्ड के बाद सीधा 6, थर्ड के बाद एक छोड़ के 5 को, थर्ड के बाद जो 5 लेटर को ऐड कर दिया गया है, उसमें 5 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में, इसमें क्या हुआ है इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले मुझे 7 ऐड करना है। जब 7 ऐड करना है मुझे पोटैटो में, तो पी की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे पी की होती है 16, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, ए की होती है 1, टी की हो जाएगी 20 और ओ की हो जाएगी 15। ठीक है ना, ओ की हो जाएगी 15। 16 में अगर 7 को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 23 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मुझे क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है मुझे, तो 15 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ओ था यहाँ पर ये, तो ये अगर ओ कितने पर आएगा, 15 पर आएगा। 15 के बाद 16 आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या ऐड करना है मुझे, यहाँ पर मुझे ऐड करना है 6 को मुझे ऐड करना है। ठीक है, 6 को जब मैं ऐड करूंगा कितने में, 20 में, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा यहाँ पे ये। फिर 1 में मुझे कितने को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। जब मैं यहाँ पर 2 को ऐड करूंगा तो 1 के बाद ये 3 बन जाएगा मेरा ये। ठीक है, इसके बाद मुझे टी में कितना ऐड करना है, 5 मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर ये 20 में 5 ऐड होगा तो 25 बन जाएगा ये। ठीक है ना, इसके बाद 15 पर आपका ओ है और ओ में लास्ट में आपको 3 ऐड करना था, तो आपका ये 18 बन चुका। अब देखो आप पोजीशन, 23 पर W आएगा आपका, 16 पर आपका P आएगा, 26 पर आपका Z आएगा, 3 पर आपका C आएगा, 25 पर आपका Y आएगा और 18 पर आपका क्या आएगा, आपका R आएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है, WPZ C by R, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है, बिल्कुल इसका जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, बड़ा ही एक तरह से कह सकते टफ क्वेश्चन था, लेकिन समझना है, ऐसा कुछ नहीं था कि समझ आपके नहीं आया हो। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। वैसे इसमें बात करते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉडर्न इज कोडेड एज। ठीक है, क्या लिखा है, मॉडर्न लिखा है, मॉडर्न जैसे लिखा है वैसा आपका लिख दीजिए। आप क्यू लिखा है यहाँ पे, एम को क्यू में कोड किया गया है, डी को, इसके बाद ओ को एस में कोड किया गया है, डी को एच में कोड किया गया है, ई को आई में किया गया है। ठीक है, वी को आर को वी में कोड किया गया है और एन को आर में कोड किया गया है। ठीक है, और एन को आर में कोड किया गया है। ये कोडिंग्स यहाँ पर हुई है। फिर कह रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी कोडेड एज W M I R और G। इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है आपको। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ है। एक्चुअली में हुआ ये है कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे Q से M बनाया है तो Q की पोजीशन कितनी होगी यहाँ पे 17। Q की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे 17। S की पोजीशन क्या होगी 19 होगी। H की क्या होगी 8 होगी। I की क्या होगी 9 होगी। V की क्या होगी 22 होगी। R की क्या होगी 18 होगी। R की क्या होगी 18 होगी। अब देखो आप M की पोजीशन क्या है 13 है, इसकी कितनी है 15 है, D की कितनी है 4 है, 5 18 और 14, N की कितनी हो जाएगी 14। 17 में क्या किया माइनस का, इसने क्या किया है माइनस का 4 इसमें किया है, तभी तो माइनस का 4 करेगा तभी तो 13 बनेगा। ये यहाँ पर अपोजिट चल रहा है, यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 19 में भी इसने माइनस का 4 किया तब जाकर ये 15 हुआ। 8 में भी इसने माइनस का 4 किया है तब जाकर ये D हुआ यहाँ पे। 9 में भी माइनस 4 किया है तब जाकर ये 5 हुआ है। 22 में भी माइनस 4 किया है तब जाकर ये 18 हुआ है और 18 में भी माइनस 4 किया है तब जाकर ये 14 हुआ है। वही मुझे इसमें करना है। W23 पर W आएगा आपका, M आपका 13 पर आएगा, I आपका 9 पर आएगा, 18 और आपका ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या था यहाँ पे ये
जी था आपका ये, ठीक है। तो जी आपका कितने पर हो जाएगा 7 में। 23 में माइनस का जब मैं 4 करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें माइनस का 4 करूंगा तो 9 हो जाएगा ये, -4 करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, -4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, -4 करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो 19 पर एस आएगा, 19 पर आपका एस आता है अल्फ़ाबेट लेटर्स में आपका, 19 पर आपका एस आएगा, 9 पर आपका क्या आ जाएगा आई हो जाएगा आपका, 9 पर आपका आई एस आई, 19 पर आपका एस हो जाएगा, 9 पर आपका आई हो जाएगा और ये 5 पर आपका ई हो जाएगा, 14 पर एन और 3 पर सी, ठीक है, 3 पर सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें देख सकते हैं SIENC, SIENC ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल इसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कोड आपको करना है। फिर देखते हैं कोडिंग में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे M2C K4E 17G E1 16K ये आपको दिया गया है। तो कैसे इसको किया गया है इसको एक बार समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे इसको किया गया है। ये भाई E है ये और ये जो है C है। देखो 2 से तो ये 4 हुआ है, ये तो क्लियर है, ये 2 से तो ये जो है 4 हुआ है। अच्छा 4 के बाद यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 हो रहा है, ये 17 यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। 17 के बाद यहाँ पे 17 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है फिर यहाँ पे एक्चुअली में 17 नहीं होगा यहाँ पे ये आपका 17G और चलो ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ पे ये। अच्छा C के आपका ये देखो जो M है आपका 13 पर आएगा, आपका ये C आपका 3 पर आएगा, K आपका कितने पर आएगा 11 पर आएगा और E आपका 5 पर आएगा, ठीक है। E आपका जब 5 पर आपका आएगा इसके बाद फिर आपको ये वाला लेटर जो है आपको बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये वाला लेटर जो है आपको यहाँ पर बताना है आपको कि ये वाला लेटर यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पे आपका, ठीक है। एक सेकंड, ये जो है I है, ये जो है I है और ये जो है 7 है, ये वही गड़बड़ हो रहा है। मैं वही कर रहा हूँ कि 17 कैसे हो सकता है, ठीक है, 17 कैसे हो सकता है। ये 3 लेटर्स आपको यहाँ पर बताना है ये, ठीक है, ये वाले 3 लेटर्स आपको यहाँ पर बताने हैं। I आपका 9 पर आएगा और G आपका यहाँ पर 7 पर आएगा, E आपका यहाँ पर 5 पर आएगा, इसके बाद 16 है ये और ये आपका 11 पर होगा आपका K, ठीक है, 11 पर होगा आपका क्या K, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझेंगे। अब देखो कि M से 11 कैसे बना, क्या इसमें -2 हुआ है, ठीक है। 11 से 9 कैसे बना, क्या इसमें -2 बना है हुआ है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर टर्म होगा उसमें भी -2 होगा, तो 9 में जब मैं -2 करूंगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 पर यहाँ पर G आता है यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर G एक तो इसमें है G स्टार्टिंग में और इसमें है, इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन तो जो है मेरे गलत हो जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन मेरे गलत हो जाएंगे। फिर देखो भाई 2 में 2 ऐड हुआ है तो प्लस का 4 हुआ है यहाँ पे ये। अब यहाँ पर क्या हुआ है 7 हुआ है यहाँ पे, तो क्या हुआ है प्लस में 3 ऐड हुआ होगा यहाँ पे, यानी कि पहले 2 को ऐड किया है फिर यहाँ पे 3 को ऐड किया है। अब यहाँ पर भाई यहाँ पे 4 को ऐड किया जाएगा, तो जब 7 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। तो देखो 11 देखो सिर्फ इसी में ही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स। तो क्या दिए गए हैं आपको 7 5 6 से रिलेट करना है आपको 18 को और 29 को किससे करना है ये आपको जो है बताना है आपको, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 7 5 और 6 को ऐड कर दूं तो क्या 18 आ रहा है, बिल्कुल 18 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 9 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर को देख के ऐसा नहीं कि आपको परेशान हो जाए कि आप अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ रहे ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या है यहाँ पे 9 - 4 + 14 × 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। इसको आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या रहने इसका वाला है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन भाई ये है यहाँ पे कि जो प्लस है उसको आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो प्लस है उसको आपको माइनस में कन्वर्ट आपको करना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पर माइनस है उसको इनटू में कन्वर्ट करना है, यानी कि अपोजिट कर दीजिए। अब माइनस मीन्स क्या है यहाँ पे इनटू है, तो ये इनटू हो जाएगा, या प्लस मीन्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर डिवाइड मीन्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा, डिवाइड मीन्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो आप
9 होता है 36 माइनस 7 दूनी 14, 2 टाइम्स ये बचेगा प्लस का 6, ठीक है 36 माइनस 2 बचेगा 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकंड बिल्कुल जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। सेटिंग अरेंजमेंट को लेकर ये क्वेश्चन एक ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका कमेंट बॉक्स में इसका इस क्वेश्चन का क्या आंसर इसका रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहूँगा। आज की इस क्लास में मैंने करीब 10 क्वेश्चन मैंने बस कराए हुए हैं। एक बार आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए, देन उसके बाद फिर मैं इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को मैं लेकर आने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता दूँ मैं आप लोगों को कि भाई साहब मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको जो है इस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसी अगर आपको ग्रुप डी में अगर आपको जो है नौकरी मिल जाए, तो भाई ऐसे आपको नौकरी मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, आपको नौकरी ऐसी भी मिलने वाली, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से थोड़ा सा जो बच्चे हैं डिमोटिवेट होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाए, कुछ नहीं करना भाई, बार बार क्वेश्चंस को देखो, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। और आपके लिए इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। भाई साहब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी हौसलों में उड़ान नहीं है तब तक आप अपने पंखों को कितना भी फैलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।